बिहार सरकार के विकास का काम चलता है विकास भवन से। पटना में विकास भवन स्थित है और विकास भवन में मिला है डस्टबिन में खाली शराब की बोतल। मतलब कि विकास का काम करने के लिए कर्मचारियों अधिकारियों का मूड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है 2016 से और इस कानून को लेकर के तरह तरह की बातें होती रहती हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और पिछला विधानसभा में बजट सत्र में जिस तरह से विपक्षी ने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया और आरजेडी के एक एमएलसी ने यहां तक दावा कर दिया कि अगर आप लोग कहें तो विधानसभा परिसर में मैं दारू का बोतल मंगवा दूंगा। यह अलग बात है कि दारू का बोतल मंगवाने का उन्होंने दावा तो किया था लेकिन मंगवाया नहीं, इस बात को कह करके कि अगर यहां पर दारू की बोतल आ जाएगी तो बहुत सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं मंगवाएंगे। तो इस पर जो एनडीए के घटक दल हैं, इन लोगों का भी कहना है, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये जो घटक दल के लोग हैं, ये नेता हैं, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन उससे बहुत सारा लॉस हो रहा है, बिहार के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो वैसी स्थिति में शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। और जिस तरह से शराबबंदी कानून की आड़ में बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन घर घर में होम डिलीवरी मिल रहा है। जब जो जहां पर चाहे वहां पर दारू उपलब्ध है, शराब उपलब्ध है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं। विगत दिनों चंपारण और सारण में भी इस तरह की खबरें आई थी। और जिस तरह से लगातार जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, उनकी आंख की रोशनी चली जा रही है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई अगर नहीं मर रहा है फिर भी आंख की रोशनी, स्वास्थ्य गड़बड़ हो ही जा रहा है। तो ये बहुत जिस तरह से शराबबंदी कानून लागू है उसकी आड़ में बहुत सारा साइड इफेक्ट हो रहा है। इसमें विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर है और जो घटक दल हैं सरकार के, वो भी समीक्षा करने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार अपने आंख पर पट्टी बांधी हुई है, सरकार का साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी कानून मेरे यहां पूर्णतः सक्सेस है, सफल है। जनता भी देख रही है कि कितना सफल है, विपक्षी पार्टी भी देख रही है कितना सफल है। विपक्षी पार्टियों ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि सत्ता में बैठे लोग दारू का सेवन करते हैं, उनके घर घर दारू पहुंचता है। तरह तरह की बातें, अफवाहें हो रही है। लेकिन आज जिस तरह से सचिवालय के विकास भवन में गेट नंबर 6 से जैसे ही एंट्री करते हैं, उसके बाद में नगर विकास विभाग के अधिकारी रैंक का चैम्बर वगैरह सब है, वहीं पे एक डस्टबिन रखा हुआ है और उस डस्टबिन में खाली शराब की बोतल मिलने से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया कि भाई अब क्या होगा, यहां पर तो यहां का भी पोल खुल गया। तो वैसी स्थिति में शराब की बोतल हो सकता है कि पहले भी कभी इस तरह का लोग सेवन करते होंगे, या ये भी हो सकता है कि बदनाम करने की एक साजिश भी हो सकती है। मामला कुछ भी हो सकता है। ये तो खैर जांच का विषय है कि सीसीटीवी फुटेज में एक चेक किया जाए कि आखिर ये शराब का बोतल इसमें किसने फेंका है। अगर सही से अगर इसकी जांच की जाए तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने ही अगर इस तरह का किया होगा तो फिर पर्दा डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शराबबंदी कानून को जबरदस्ती सफल कराने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है जो सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की आंख में पट्टी बंधा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि शराब की काली बोतल मिलने से सचिवालय में हड़कंप मच गया है, चर्चा का विषय हो गया है। और जैसे ही इस खबर की भनक मीडिया वाले को लगी, मीडिया वाले तड़ातड़ पहुंच गए, वीडियो बनाना शुरू कर दिए, लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिए। लोगों ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर कर दी। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि शराबबंदी कानून में
सचिवालय विकास भवन में खाली शराब की बोतल आई तो आई कहां से, जबकि विकास भवन के गेट पर पहरेदार बैठा रहता है, मतलब कि पुलिस वाले की तैनाती रहती है, फिर भी जो है शराब की बोतल अंदर से खाली बोतल जो है कैसे बरामद हुई। सीसीटीवी फुटेज अगर चेक करना चाहेगी सरकार तो चेक कर सकती है, कौन दोषी है, या फिर माने किसी का षड्यंत्र है, या फिर जो है कर्मचारी अधिकारी हैं वो खुद सेवन कर रहे हैं। इसका खुलासा अगर सरकार करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार चाहेगी नहीं। इसलिए नहीं चाहेगी कि बदनामी हो जाएगी। बदनामी इसलिए होती है कि जो कुकृत्य होता है उस पर पर्दा डालिएगा तो उससे जो है गंध बहुत आने लगती है। वही हाल शराबबंदी कानून को लेकर के है। इस कानून से बहुत बदबू आ रही है, और ऐसी स्थिति में बदबू का ही तो मतलब है कि विधानमंडल में जो है हंगामा होते रहता है, सड़क से लेकर सदन तक जो है विपक्षी लगातार हमला करते रहते हैं। लोगों का भी कहना है, एनडीए के घटक दल जो सरकार में बैठे हुए जो पार्टी में जो एनडीए के घटक दल हैं, उन लोगों का भी कहना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। खुलेआम तो नहीं बोल सकते हैं कि हाँ भाई दारू जो है मिल रहा है, हालांकि जीतन राम मांझी तो बेबाकी से बोल जाते हैं, उनकी अलग बात है, लेकिन सरकार को भी जो है इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अगर शराबबंदी कानून को सफल बनाना है तो सफल बनाने की दिशा में काम करना होगा, वरना इसका साइड इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। और देखिए सचिवालय में भी जो है खाली शराब की बोतल मिली है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।